हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा जो है सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लाए थे कुछ उड़द की जो है छियाँ हैं, उनको हम कूटेंगे और इसमें से दाने निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कितनी गर्दा निकल रही है इसमें से। और आज 5-6 दिन हो गए हैं जब से सूख रही हैं। तो आज बादल हो रहा था, हमने कहा चलो इनको भी हटा लेते, निकाल लेते हैं दाने इसमें से, और जो छिक्कल निकलेंगे बाहर डाल देंगे। इनको भी हमने कहा चलो साफ कर लेते हैं, नहीं तो फिर बारिश हो जाएगी, भीग जाएंगे। तो फिर हमने कहा, और छत पर बहुत ज़्यादा धूप थी और सुबह बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए थे। तो बादल हैं भी, लेकिन बादल का ही जो है धूप निकली है बहुत तेज से, और बादल छाए हुए हैं चारों तरफ से, और कभी कभी धूप निकल रही थी और कभी कभी छांव आ रही थी। तो इसी प्रकार से जो है मौसम था, और बारिश वाला मौसम सुबह था बहुत ज़्यादा। हमने कहा बारिश हो जाएगी तो भीग जाएंगे। तो फिर हम यहाँ उतार के लाए थे, छत पर धूप बहुत तेज लग रही थी। और यहीं पर सारे जो है उड़द हम कूट लेंगे और सारे दाने निकाल लेंगे, और फिर सूप से जो है इसे साफ कर लेंगे। और बच्चों ने नहाया है तो कपड़े भी पड़े हैं धुलने के लिए, वो भी हम धुलेंगे अभी। और मैंने सोचा चलो चाय पी चुके थे, और रात में दोस्तों हमने लगाई थी दवाई खुजली की, तो इसीलिए हमने नहाया नहीं था। हमने कहा देर से नहाएंगे, और फिर सुबह भी हमने लगा ली थी। तो इसीलिए हमने कहा चलो फिर ये भी काम कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें तो हम बिना नहाए ही काम करें। ये अगर कूटेंगे तो फिर हमें नहाना दोबारा से पड़ेगा, क्योंकि इसमें कीटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये वाला काम बिना नहाए करेंगे तो ठीक है, अगर नहा कर करेंगे तो फिर दोबारा नहाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने कहा चलो ये भी साफ कर लेते हैं, जब तक हमारे दवाई लगी है तो हम इन्हें भी हम साफ करके रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बस हमारे सारे उड़द जो है कुट चुके हैं, बस सारे छिकले निकाल लेंगे सूप से ही। और हवा तो बहुत तेज चल रही थी, लेकिन हमने कहा कौन बाहर लेके जाए, और थोड़े ही हैं तो सूप से ही काम चला लेते हैं। तो सूप से ही फटक रहे थे। यहाँ पर सारे उड़द के दाने जो है सूप से ही हम निकाल लेंगे, छिलका जो है अलग कर लेंगे। और देख सकते हैं आप लोग कितने छिलके निकले हैं इसमें से। और बहुत ज़्यादा जो है कलरी छियाँ है इसमें, खाली वाली छियाँ बहुत ज़्यादा है, दाने बहुत कम है। तो इसीलिए दाने बहुत थोड़े निकले थे, कम से कम वही 1-1.5 किलो दाने निकले थे। और बाकी सब चिक्कल देख सकते हैं आप लोग, चिक्कल कितने ज़्यादा हैं, किसी में दाने नहीं है ज़्यादा अच्छे से। और इतनी जो है फटकने के बाद में, चिक्कल निकलने के बाद में इतनी छियाँ और बची थी, तो हमने उनको भी कूट लिया है। और यहाँ पर उड़द हमारे कुड़ के हो चुके हैं रेडी। अब इसमें से हम जो है दाने में से जो गर्दा है वो निकालेंगे सूप से ही। और वैसे चलने से छान लेते, लेकिन इसमें महीन दाना है वो चलने से निकल जाएगा, तो इसीलिए हमने नहीं छाना है, सूप से ही काम चला लेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कितनी कीटी इसमें से निकल रही है, बहुत ज़्यादा कीट हो जाता है। तो इसीलिए ये काम जो है नहाने से पहले ही होते हैं। और आजकल ना गांव देहात में बहुत ज़्यादा काम चालू हो गए हैं, क्योंकि उड़द सबके हैं, और किसी के उड़द है, जोंडी है, बाजरा है, मक्का है, और सारे खेतों के जो है काम चालू हो गए। और अब धानी भी कटेगी बस थोड़े ही दिन के बाद में, जब तक सभी के उड़द जो है साफ होंगे, किसी के नहीं साफ होंगे। और तब तक जो है धानी भी तैयार हो गई है खेतों में, वो भी काटने को। और बहुत ज़्यादा काम गाँव में जो है बढ़ जाता है इस समय में। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर उड़द साफ हो गए हैं, और बस हम झाड़ू लगाएंगे, और जितने भी छिकले निकले हैं वो बाहर डाल देंगे, और फिर हम नहाएंगे। उसके बाद में दोस्तों हम खाना आना बनाएंगे, और अभी खाना भी नहीं बनाया था हमने। तो यहाँ पर हम सारे जो है छिकले झाड़ू से बढ़ो लेंगे, और बढ़ोने के बाद में बाहर डाल देंगे। और छिक्कल बहुत ज़्यादा निकले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही गांव में काम सारा होता रहता है, नहाए बगैर नहाया ऐसे ही हमारा लोगों का काम होता है गांव में। और कभी भी जो है हम अच्छे से ढंग से नहीं संवर पाते हैं, क्योंकि गांव में इतना काम ही होता है, कहीं ये करो वो करो। खेत अपने आप ना करो तब भी करना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ आता ही जाता रहता है खेतों से, तो फिर उसे साफ करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं गाँव में। और इतने सारे छिक्कल निकले हैं तो इन्हें हम बाहर डाल देंगे। और ये छिक्कल ना बकरियां भी बहुत ज़्यादा अच्छे से खाती हैं, तो बकरियां तो है नहीं, बाहर डाल देंगे। और बस उड़द तो हमारे साफ हो गए हैं, और देख सकते हैं बादल फिर से हो आए हैं, और धूप जो है एकदम चली गई है। और बादल आज बहुत ज़्यादा छाए हुए थे, तो हमने कहा साफ ही कर ले, नहीं तो फिर भीग जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पड़ा था हमारा चूल्हा, शाम को खाना बनाया था, तो हमने यहाँ पर चौका नहीं लगाया था, तो फिर हमने कहा चलो इसे चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं साथ में। और सारे काम निपटा के तब हम नहाएंगे दोस्तों आज।
और तब तक जो है दवाई हमारा थोड़ा बहुत असर करेगी। और खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है और कम से कम 3-4 दिन हो गए बराबर हम दवाई लगाते हैं। तो यहाँ पर चूल्हे की पुताई भी बस हमारी हो चुकी है। और शाम को हमें क्या था कि जैसे ही खाना बना, वैसे तो चूल्हा हम तुरंत पोत देते हैं, शाम को भी जैसे ही खाना बना लाइट चली गई थी यहाँ पर, तो फिर हम पुताई नहीं कर पाए थे। तो हमने कहा चलो सुबह कर देंगे, लेकिन सुबह भी टाइम नहीं मिल पाया हमें। और फिर उड़द हमने साफ़ किए। उसके बाद में दोस्तों हमारा नंबर आया चूल्हे का, तो हमने कहा चलो लगे हाँ तो चूल्हे की भी पुताई कर देते हैं। और ज़्यादा नहीं चौका लगाएंगे, थोड़ा ही लगाएंगे और बस थोड़ा थोड़े से ही काम चलाएंगे। तो दोस्तों चौका हमारा लगकर हो चुका है रेडी, देख सकते हैं आप लोग। और हमारे यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, एकदम साफ हो जाता है। जो भी कहीं भी हम चौका लगाते एकदम साफ एकदम नज़र आता है। और यहाँ हम आ गए हैं छत पर। तो दोस्तों यहाँ हमें क्या करना है, ये साड़ी है और दोपहर के 11 बज गए, लेकिन अभी भी फुर्सत नहीं है, बूंदी पड़ने लगी। देख सकते हैं आप लोग, बादल बहुत ज़्यादा छाए हुए थे और यहाँ हवा भी चल रही, बूंदी भी पड़ रही। और हमने कहा चलो बूंदी जब तक हल्की पड़ेंगी तब तक जो है हमारी साड़ी इस पर चढ़ जाएगी। इससे क्या होता है कि निवार वाला जो पलका है हमारा, और ये सूती निवार है तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस पर साड़ी चढ़ा के रखते हैं, क्योंकि बच्चे गंदे गंदे पैर रख देते हैं तो उससे जो है और कुछ ना कुछ खाने लगते हैं तो उस पर दाग भी पड़ जाते हैं। तो हमने कहा चलो इस पर साड़ी 2 बार की है हमने, यही चढ़ा देते हैं। और जब गंदी हो जाती है तो इसको निकाल कर हम फिर से धुल लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो निवार हमारी है पलके वाली, तो वो जो है जल्दी से खराब नहीं होगी। और क्या है कि इसमें दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे और गंदी नहीं होगी। और ऊपर से जो साड़ी चढ़ाते हैं वही गंदी होगी। तो यहाँ पर हमारी बस साड़ी भी चढ़ चुकी थी और बारिश हल्की हल्की हो रही थी, बूंदें पड़ रही थी। तो हमने कहा चलो जब तक बूंदें पड़ेंगी तब तक जो हमारा काम इधर भी निपट जाएगा। तो हमने इधर खड़ा कर लिया है और साइड साइड रह गया था वो भी हम यहाँ पर टाँके डाल देंगे। और यहाँ पर ज़्यादा नहीं सिलना पड़ता है, बस एक्का दुक्का टाँका लगाना पड़ता है, बड़ा बड़ा सा अटक जाए साड़ी बस। और मोटा वाला तागे से आपको साड़ी में जो है इसमें लगाना है, क्योंकि मोटा जो तागा होता है वो मजबूत रहता है। तब तक हमने रिया से कहा तो लकड़ी उठा ले, और कहीं गैस खत्म, गैस नहीं खत्म, गैस तो अभी भर के आई है, लेकिन हमने कहा चलो कुछ चूल्हे पर बनाने लगते हैं बाद दफे। तो हमने कहा लकड़ी उठा लो, तो फिर रिया ने लकड़ी उठा ली है और मैंने इधर पलिका अंदर कर दिया था। हमने कहा चलो जो बरसात होगी तो फिर भीग जाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। और जो कपड़े नीचे पड़े थे वो भी हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। तो यहाँ पर हवा लगेगी, सूखेंगे, बारिश तेज होने लगी है।